नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और जो रावण ने दूत भेजे थे उनको श्री राम जी की कृपा से छोड़ दिया है और उन्हें एक संदेश देकर भेज दिया है। तो संदेश देते हुए उनके जो संदेशी थे वो श्री राम जी की और लक्ष्मण जी तथा उनकी सेना के बारे में बहुत ही बड़ाई करते हैं और उनके बल का गुणगान करते हैं। और देखते हैं। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, गर्जहि तर्जहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हैं लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डरकते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीती सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं और हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विप्लाई, से सहज सत सकई न गाई, सक सर ऐसी ऐसी सत सागर, तब भ्रातई पूछे नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य और बुद्धि की अधिकता उनकी बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण में सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से ही इसका उपाय पूछा है। तासु वचन सुनि सागर पाहि, मांगत पंथ कृपा मन माहि, सुनत वचन विह साधा सीसा, जो असमति सहाय कृति कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी हुई है, इसलिए वे उसे सुखाना नहीं चाहते। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठाड़ी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र का मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने राम के बल और बुद्धि की था को पा लिया है। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके, सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ मिलेगा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को भी क्रोध आ गया। उसने मौका समझाकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा वह छाती, वह से वाम कर लीन रावण, सचिव बोली 60 लाख बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका भेजी है, हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख इसे बांचने लगा। बातन मने रिझाई शठ, जनि घाले कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीज। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों में ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी का विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने को भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव प्रभु कद पंकज भ्रंग, हो ही की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर बनकर आजा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाएगा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर ले। सुने सवन मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबही सुनाही, भूमि पर आकर गहन आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा।
पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह तपस्वी लक्ष्मण वाक्य विलास करता है, अर्थात डींग मारता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझऊं छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनऊं वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम संतचम विरोधा। शुक्र ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों पर विचार कीजिए और इन्हें सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर को त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध नये कम धरही। यद्यपि श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका भी अपराध हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, ऐतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन वैदी ही, चरण प्रहार की न सकते। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा मान लीजिए। और जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिरु चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करी प्रणाम निज कथा सुनाही, राम कहाँ आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राचे भयं रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय ने मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती। राम बोले सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोधवश बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषो बारिधि विशिख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष और बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख के विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी। क्रोध ही सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य की ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने जैसा हो, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ ही है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संध्या ने प्रभु विसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया और यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही भाया। प्रभु ने भयानक अग्निबाण का संधान किया, जिसमें समुद्र के हृदय के अंदर की ज्वाला जल उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंदु जल निधि जब जाने। कनक धार भरी मणि मन गन नाना, विप्र रूप आयु तजमाना। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों से भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। काटे ही एक अदरी फरही, कोटि जतन को सींच। विनय न मांस खगेश सुनु, डांटे ही पई नव नीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सबे सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कई नाथ सहज जड़ करनी।
समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुणों को, सब दोषों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथि गाए। प्रभु आए सुजेहि, कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहेहि। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने से सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख देनी, मर ज्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु जीवों का स्वभाव भी आपका ही बनाया हुआ है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरहि कटकू न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत ही करूं। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि, कटकु तात सो कहूं उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए ऐसा हमें उपाय बताइए। नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाए। तिनके परस किए गिरि भारे, तिरहिन जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नल और नील नाम के 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों के आशीर्वाद पाए हैं। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि ऊर्धरि प्रभु प्रभुताई, करेऊ बल अनुमान सहाई। एहि विधिनाथ पायोधि बंधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर आप अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा, अर्थात जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए और जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर्वमम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नराग राशि। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरहि हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उस दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयोनिधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदी सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने हु सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायहु। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय सम, धवन विषाद रघुपति गुण गण। तजि सकल आस भरोसे गावहि, सुनहि संतत सठ मन। समुद्र अपने घर को चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत बहुत ही अच्छा लगा और यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा ताक कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरही, भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे और बिना किसी जहाज और अन्य साधनों के ही भव सागर से पार हो जाएंगे।
मास पारायण 24वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलिक्लुष विध्वंसक ने पंचमय सोपान समाप्त है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त हुआ और शरणागत वत्सला। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। शरणागतों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी के आप भी दर्शन कीजिए। और कल हम लंका कांड इसका 6वां सोपान, 6ठा सोपान अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और उन्हें विदा करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आदि में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धनुषार, कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोर। लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कथा अगर आपको पसंद आ रही है, पसंद तो आएगी ही, क्योंकि राम नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले, कोई लेके देख ले, कोई पढ़ के देख ले, बहुत ही मीठा है। तो पसंद तो आपको आया ही होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें प्यार करते रहें। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।